रामपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और यहाँ बनेगा देवभूमि का भव्य दिव्य प्रवेश द्वार यहाँ बनाया जाएगा। ये द्वार बनने से कहीं ना कहीं जो सुंदरता है वो निखर कर आएगी रुद्रपुर की। और यहाँ से जब एंटर करेंगे यात्री या बसों में जो भी यात्री होंगे या फिर जो भी लोग देवभूमि में प्रवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें ये लगना शुरू हो जाएगा कि अब हम देवभूमि में प्रवेश कर चुके हैं। पीछे देख सकते हैं तमाम जो अधिकारियों के साथ यहाँ पर विधायक शिव अरोड़ा पहुंचे हैं, महापौर विकास शर्मा पहुंचे हैं, कई अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, एसडीएम मौजूद हैं और भी अधिकारी जो हैं। आगे आगे जैसे जैसे आप यहाँ के ये द्वार जब बन जाएगा उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता ही है कि एक नाम बदलकर त्रिशूल चौक किया गया है, वहाँ त्रिशूल लगाया गया है। साथ ही अगर बात करूँ जिस तरह से आगे जो डीडी चौक है, दीनदयाल चौक है, उस पर जो है बात चल रही है डमरू लगाने की। डमरू लगेगा और धीरे धीरे जो है इसी प्रकार से जो धार्मिक चिन्ह है वो लगाए जाएंगे और इससे कहीं ना कहीं देवभूमि का जो ये जो रामपुर बॉर्डर है यहाँ से कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी। और देख सकते हैं, देखिए नपाई जो है वो शुरू यहाँ से की जा रही है। देखिए बहुत तेज गति से जो है काम इस समय चल रहे हैं रुद्रपुर में। लगातार यहाँ पर जो है जिस तरह विकास कार्य हो रहे हैं रुद्रपुर में, मैं देख रहा हूँ 6-7 महीने से बहुत तेज गति से हो रहे हैं। अभी द्वारका भाई कहीं ना कहीं नपाई जो है यहाँ से होने लगी है। नहीं, ये जो गति है पिछले 6 महीने से नहीं। मैं आपसे महापौर विकास शर्मा जी ने कार्यभार संभाला है, जिस दिन से संभाला है आज मेरे ख्याल इनके कार्यकाल को करीब 1.5 वर्ष होने जा रहा है। तो उस पूरे 1.5 वर्ष के खाके को अगर आप निकाल के देखेंगे तो उनके कार्यकाल के पहले दिन से ही कार्य की गतियों ने गति पकड़ी है। तो उसी के निमित्त आज मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो योजनाएं और जो यहाँ पर कार्य जो हो रहे हैं उसी के निमित्त आज जो है यहाँ पर पूरा हमारे जनप्रतिनिधि आदरणीय विधायक शिव अरोड़ा जी, महापौर विकास शर्मा जी और एसडीएम साहब और पूरी टीम प्रशासन की यहाँ पहुंची है। विधायक जी, लगातार जो कार्य हैं वो तेज गति से चल रहे हैं रुद्रपुर में। अब ये द्वार भी कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि ये भी जल्दी बनने की तैयारी में शुरू हो जाएगा। देखिए, रुद्रपुर बहुत महत्वपूर्ण है और देवभूमि का प्रवेश द्वार है और इस देवभूमि में लाखों पर्यटन, लाखों तीर्थयात्री हर वर्ष यात्रा के लिए आते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ये कहीं पता ही नहीं चलता कि देवभूमि की सीमा आरंभ कहां से होगी और देवभूमि की संस्कृति जो है अतिथि देवो भव, उसका भाव इसके बॉर्डर पर नजर नहीं आता। जब मैं विधायक बना था मैंने अपने आरंभिक जो दुष्प्रस्ताव थे उसमें रुद्रपुर की सीमा पर एक भव्य प्रवेश द्वार जो देवभूमि की संस्कृति का दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही 2023 में मुख्यमंत्री घोषणा 670/2023 इसकी घोषणा की। उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ते बढ़ते जिला विकास प्राधिकरण के द्वारा अब उसका निर्माण कार्य आरंभ हो रहा है। ये देवभूमि की संस्कृति पर आधारित होगा और ये ऐसा होगा जैसे अतिथि देवो भव का भाव। यहाँ जैसे ही आएंगे उन्हें पता चलेगा ये रुद्रपुर और देवभूमि उत्तराखंड आरंभ हो गई है। यहाँ पर एक इंक्वायरी काउंटर भी बनाया जाएगा जिससे हमारे पर्यटक और तीर्थयात्री जब यहाँ प्रवेश करेंगे तो उन्हें किस पर्यटन स्थल पे जाना है, किस तीर्थ स्थल पे जाना है, वो कितनी दूर है, कहाँ रुकना ठीक रहेगा, ये सब जानकारी भी दी जाएगी और लैंडस्केपिंग भी होगी, देवभूमि की संस्कृति पर आधारित होगा और कहीं ना कहीं रुद्रपुर के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। रुद्रपुर को एक नई पहचान इस प्रवेश द्वार से मिलने वाली है। तो 2022 में विधायक बनते ही जो एक विजन रुद्रपुर के बारे में लिया था वो विजन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से निरंतर जमीन पर उतरते चले जा रहे हैं। आज जिला विकास प्राधिकरण तो जिला विकास प्राधिकरण कार्यदायी संस्था है, पेयजल जो इसका निर्माण कार्य करेगी, साथ ही जिला प्रशासन वो यहाँ आया है। एक स्थलीय निरीक्षण समिति बनाई गई थी, स्थलीय निरीक्षण समिति के अंतर्गत आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये हमारा राजकीय शहीद भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इसका जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार से दक्षिण की ओर रामपुर की ओर उसके निकट ही ये बहुत भव्य प्रवेश द्वार बनने वाला है। तो आज इसका स्थलीय निरीक्षण हो गया है, कुछ ही दिनों में इसका निर्माण कार्य आरंभ होगा और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो मेरा स्वप्न था, जो 2022 के विधायक बनते ही मैंने देखा था और निरंतर जिस पे हम लोग प्रयास करते रहे, वो स्वप्न साकार होगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। और आज मैं स्वयं भी, हमारे मेयर विकास शर्मा जी, हमारे विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हमारे जो जय किशन जी और पंकज उपाध्याय जी, हमारे एडीएम कौस्तुभ, एसडीएम मनीष बिष्ट, एनएचआई की टीम, पेयजल की टीम और ये सारी टीमें यहाँ पर आई हैं।
तो बहुत तेजी से इसका काम आरंभ होगा और रुद्रपुर को एक और बड़ी सौगात यहाँ पर आज मिलने आरंभ हुआ। आगे डमरू भी लगेगा। हाँ, निश्चित रूप से यहाँ पर प्रवेश द्वार, फिर त्रिशूल, फिर डमरू, ये देवभूमि की संस्कृति को परिलक्षित करने वाला एक बहुत बड़ी उपलब्धि रुद्रपुर की रहने वाली है। साहब, तेज गति से कार्य हो रहे हैं। सुनील भैया का कहना है कि 1.5 साल से जो कार्य हैं वो तेज गति में है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो जो निरंतर हमारी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैंने कहा था ये देवभूमि है। अभी तक क्या है कि हल्द्वानी को कुमाऊं का प्रवेश द्वार माना जाता है, जबकि प्रवेश द्वार तो रुद्रपुर है, यहीं से कुमाऊं शुरू हो जाता है। तो एक ऐसी झलक यहाँ से कुमाऊं की नजर आएगी, देवभूमि की झलक नजर आएगी। और मैंने ये भी सुझाव दिया था कि यहाँ पर एक ऐसा ऑफिस बनना चाहिए जिसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग बैठें, ताकि कोई आदि कैलाश की यात्रा के लिए आ रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ से जाना है। उसे अगर कैलाश जी की यात्रा के लिए जाना है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। जागेश्वर जाना है, नीम करोली, यानी किसी भी स्थान पर हमारे जाना है तो उसे यहाँ से उसकी संक्षिप्त जानकारियां, रहने की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था, होटल और सारी सुविधाएं यहाँ से मिल सकें। और इसके साथ ही जैसे मैंने पहले भी कहा था अर्जुन भैया कि हम इसको थीम के रूप में डेवलप कर रहे हैं। तो हम जगह जगह बीच में हमारा ये प्लान है, कहीं माता पार्वती दिखे, कहीं नंदी दिखे, कहीं कार्तिकेय दिखे, कहीं उनका जो हिमालय है वो नजर आए, कहीं पर उनका जो कैलाश है वो नजर आए। उन थीम्स को भी हम जगह जगह देने का काम करेंगे। और उसके बाद हमारा त्रिशूल चौक है, फिर डमरू चौक है, यानी उनको लगेगा हम देवभूमि में आए हैं। तो ये एक हमारा प्रयास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इसको घोषणा में शामिल किया। वहां के जिलाधिकारी श्री नितिन भदौरिया जी का, यहाँ हमारे वीसी साहब हैं जय किशन जी, एडीएम साहब हैं, दोनों एडीएम हैं कौस्तुभ मिश्रा जी, पंकज उपाध्याय जी, हमारे एसडीएम हैं मनीष जी, और सारी एनएचआई की टीम, सब लोग आए हैं और सारे अधिकारी हमें सहयोग करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग काम कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि जिसका हम भूमि पूजन करेंगे उसका लोकार्पण भी करेंगे, तो वो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और उनके ही आशीर्वाद से ये सारी चीजें हम पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो निरंतर हमारा अभियान ये चलता रहेगा। हमारे साथ महापौर विकास शर्मा जी थे जिन्होंने पूरी चीज जो है बताई। लेकिन कहीं ना कहीं रुद्रपुर शहर में जो नई नई चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं वो धरातल पर जिस तरह से उतरेंगी तो कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर प्रवेश द्वार बनेगा रामपुर बॉर्डर पर, आगे त्रिशूल चौक है, उससे आगे डमरू लगेगा। जब ये बन जाएगा सब कुछ तो कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल आप जुड़े रहें दर्पण न्यूज के साथ।